हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पाइथन और उसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो पाइथन का मतलब स्नैक्स मत समझना। हम लोग आज पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको समझने वाले हैं। तो एक्चुअली पाइथन नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उस टाइम पे 1991 के अराउंड एक टीवी शो आता था मॉन्टी पाइथन करके। तो जीरो वन रोजम को वो पसंद था, तो उसकी वजह से उसने वो पर्टिकुलर पाइथन नेम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा। तो क्या होता है एक्चुअली पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड object oriented and you can say a general purpose programming language। ठीक है। तो व्हाट आर द फीचर्स इन द पाइथन? पाइथन में क्या क्या फीचर्स होते हैं? इट इज इजी टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड। क्यों इजी होता है? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द वर्ड इसके किस में लिखे हुए हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके। नेक्स्ट फीचर इज इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो इंटरप्रेटेड और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है? कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को एक साथ में रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। सो लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट फीचर इज इट इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज? तो जैसे बाकी सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा में क्या होता है? हमें पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ता है। पहले से ही हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है कि वो डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप को स्टोर करेगा वो वेरिएबल। बट पाइथन में कुछ भी स्टोर नहीं करना पड़ता। दिस शुड नॉट इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू स्टोर व्हाट टाइप ऑफ डेटा आई एम गोइंग टू स्टोर। जस्ट लाइक ए इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं असाइन कर सकता ए इज इक्वल टू 6। पहले से मैंने डिफाइन नहीं किया कि ए में क्या स्टोर होने वाला है। ओके, दैट इज कॉल्ड डायनेमिकली। नेक्स्ट फीचर इज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें कोई भी पर्टिकुलर टर्म जो कि पाइथन में होता है, क्लास, फंक्शन, जो भी जितने भी क्या कहते हैं टर्म होते हैं पाइथन में, सब कुछ कैसे क्या ट्रीट होते हैं? एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट फीचर इज इट कैन इट कैन हैव ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? सपोज कोई भी वेरिएबल या फंक्शन या क्लास कुछ भी मैंने डिफाइन किया और उसको रन किया, तो जब तक वो यूज में आ रहा है, मतलब कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, अगर पाइथन कर्नल को लगता है कि ये पर्टिकुलर मेमोरी क्या कहते हैं यूज में नहीं आ रही है, तो उसको क्या कहता है? फ्री कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि ताकि वो पर्टिकुलर मेमोरी दूसरे काम में आ सके। ओके। नेक्स्ट फीचर इज इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब क्या है? जो भी कोड लिखा है वो डायरेक्ट मशीन नहीं समझ सकता। मतलब इट्स नॉट रिटन इन द बाइनरी। मतलब मशीन डायरेक्टली मशीन कोड नहीं समझ सकता। इसको पहले इंटरप्रेटर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड फिर अगेन बाइनरी कोड में कन्वर्जन होता है। तो इट्स हाई लेवल लैंग्वेज, नॉट इट्स नॉट लो लेवल लैंग्वेज। फाइन। सो नेक्स्ट फीचर इज इट इज़ अ एक्सटेंड इट हैव अ एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मतलब हर एक फंक्शन के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए इसके पास खुद का अपना लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जैसे लाइक कि अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो मैथ लाइब्रेरी इज देयर। अगर मुझे कोई भी फाइल एंड फोल्डर से रिलेटेड कुछ कुछ भी ऑपरेट करना है तो ओएस लाइब्रेरी इज देयर। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल इन द पाइथन। ओके। सो नेक्स्ट फीचर इज इट इज़ पोर्टेबल एंड क्रॉस पेयर। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कोड मैंने अगर लिखा है तो वो कोड जितने भी आईडी हैं, मतलब जितने भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के प्लेटफॉर्म है, सब जगह रन करेगा। मुझे पाइथन के कोड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सब जगह एप्लीकेबल होगा। ओके। जस्ट लाइक वीएस कोड में लिखना हो, चाहे पाइचार्म में लिखना, पाइचार्म, सब जगह सेम कोड रहेगा। नो नीड टू चेंज इट। नेक्स्ट फीचर इज इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। मतलब इसका जो भी कोड है पाइथन का, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। मतलब और ओपन सोर्स है, तुम मॉडिफाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ओके। एंड नेक्स्ट फीचर इज इट हैव अ लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, इफ यू नो, तो वहाँ पे क्या होता है? तुमको ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पाइथन की कम्युनिटी है जहाँ पे तुमको हर एक प्रॉब्लम का जो भी एरर आता है सब कुछ का सॉल्यूशन अवेलेबल है। जब भी कोई प्रॉब्लम है, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो, तुमको इजीली उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट फीचर इज इट सपोर्ट्स मल्टीपल पैराडाइम्स। पैराडाइम क्या होता है? किसी भी कोड को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो 3 तरीके अभी तक होते हैं। कौन कौन सा? पहला, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, प्रोसीजरल, ओके। नेक्स्ट इज प्रोसीजर का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नेक्स्ट इज फंक्शनल, किसी भी प्रॉब्लम को अपने चंक में ब्रेक करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक एक चंक बना दिया, ये पर्टिकुलर टास्क को ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर सॉल्व करेगा, लाइक दैट फंक्शन में मैंने डिवाइड करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल पैराडाइम। एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसमें क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम लोग डिफाइन करते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। लास्ट नॉट बट लीस्ट, दैट इज इट हैव अ रिच फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी चाहे मेरा वेब डेवलपमेंट हो उसके लिए भी बहुत सारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी अवेलेबल है, जस्ट लाइक डीजेंगो, फ्लास्क। अगर तुमको ऑटोमेशन या टेस्टिंग करना हो, ऑटोमेशन उससे रिलेटेड कौन सा फ्रेमवर्क अवेलेबल है, सेलेनियम। अगर तुमको काम करना है सपोज एआई या डेटा साइंस में, एआई और डेटा साइंस, तो कौन कौन से फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, डेटा साइंस। सो व्हाट आर द फ्रेमवर्क अवेलेबल, सबसे पहले साइकिट लर्न हो जाएगा मशीन लर्निंग के लिए, साइकिट लर्न। उसके बाद टेंसर फ्लो, अगर तुमको डीप लर्निंग पे काम करना है तो टेंसर फ्लो या फिर पाइटॉर्च। उसके बाद केरास भी होता है फ्रेमवर्क। सो दीज आर दी फ्रेमवर्क फॉर, और लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज आर अवेलेबल जस्ट लाइक लाइब्रेरी में बाद नमपाई, पांडाज, मैटप्लोट्लिब, सीबॉर्न, डेटा को हैंडल करने के लिए सब यूज होते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन के लिए। सो लाइक दैट लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ एट द एंड, पाइथन के पास इतने फीचर्स हैं कि मतलब पाइथन आजकल मार्केट में हर एक फील्ड को का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।